इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती भंवरी देवी, श्रीमान मोतीलाल जी जैन, श्रीमती मंजली देवी, श्रीमती संगीता देवी पापड़ीवाल परिवार देवली, श्रीमती सीमा शाह, श्रीमान ओम प्रकाश जी शाह, ऋषभ शाह, कुमुद शाह, शाह परिवार देवली। परम बीतरागी दिगंबर मुद्रा को धारण करने वाले महामुनिराज विराजमान है। उसने देखा उनके इर्द गिर्द बड़े बड़े सेठ, साहूकार, राजा, महाराजा, श्रावक, श्राविकाएं, बालक, बालिकाएं, सारे लोगों से ओत-पोत भये जंगल का स्थान उसकी सगी आंखों ने देखा। उसने विचार किया कि ये सारे लोग क्यों बैठे हैं। जब थोड़ा आगे बढ़ा तो मुनिराज कुछ उपदेश दे रहे थे। उसने सोचा, क्या पता, क्या मैं भी उपदेश को सुन सकता हूं, मैं भी उस उपदेश को अपने जीवन में धारण कर सकता हूं। बेचारा वक्त का मारा था और हिंसा से ही अपनी आजीविका चलाया करता था। उसने धीरे से पीछे अपना जाल रख करके और 4 कदम आगे बढ़कर के बैठ गया। पूज्य अहिंसा के संबंध में उपदेश दे रहे थे। जियो और जीने दे की बात कर रहे थे। उपदेश सुना। बहुत सारे श्रावक श्राविकाओं ने, सेठ साहूकारों ने, राजा महाराजाओं ने अपनी शक्ति को न छुपाते हुए उन्होंने संकल्प किए, क्योंकि संकल्प के बिना हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। मैं आपसे पूछूं कि आप लोग अंडा खाते हैं, सब मना कर देंगे, मगर मैं आपसे पूछूं कि आपका अंडे का त्याग है? किससे लिया आपने अंडे का त्याग? बताओ, किससे लिया अंडे का त्याग, मांस का त्याग, मछली का त्याग, शराब का त्याग, गुटखे का त्याग, किससे लिया? बताओ। और जब तक नियम नहीं लेंगे, जब तक संकल्प नहीं करेंगे, तो हमें उसका बेनिफिट नहीं मिलता, उसका पुण्य नहीं मिलता। जैसे 2 बहनें बैंक में जाएं और 5-5 लाख रुपए उनके पिता ने दिए कि बेटा देखो, मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं, मैं अस्वस्थ रहता हूं और तुम्हारे लिए हमने ये 5-5 लाख रुपए निकाले हैं, अगर मैं नहीं रहूं तो तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है, इसलिए 5 लाख रुपए लो और तुम अपने अपने जाकर के बैंक में जमा कर दो। दोनों बेटियों ने 5-5 लाख रुपए बैंक में जमा कर दिए। एक बेटी बहुत समझदार थी, उसने बैंक मैनेजर से कहा, सर ये फिक्स डिपॉजिट में जमा कर लीजिए। दूसरी बेटी थोड़ी चंचल थी, तो उसने कहा, सर ये 5 लाख रुपए मेरे जमा कर लीजिए। समझना। और डबल 9 साल में होते हैं, 10 साल में, 10.5 साल में। तो उसने फिक्स डिपॉजिट कर दिए। अब मैनेजर ने उसमें लिख दिया 10.5 साल के लिए डिपॉजिट। दूसरी बेटी के चालू खाते में जमा कर लिए और 10.5 साल के बाद दोनों बेटियां गईं, तो जिस बेटी ने संकल्प किया था कि 10.5 साल के बाद मैं पैसे निकालूंगी, छोटी छोटी बेटियां थी, 7-8 साल की बेटियां थी, और जब बेटी 10 साल के बाद गई तो उसे 10 लाख कुछ रुपए मिले। किस बेटी को? जिसने संकल्प किया था, नियम ले लिया था कि मैं 10.5 साल में निकालूंगी। दूसरी बेटी भी उसके साथ गई। उसने कहा, अंकल मुझे भी अपने पैसे निकालना है। उन्होंने उसे 5 लाख कुछ रुपए दिए। बेटी आगरा की थी, बहुत पावरफुल थी,
उसने मैनेजर से कहा, सर ये क्या धोखा, ये क्या छल कपट, हम दोनों ने एक ही तारीख में एक ही समय में 5-5 लाख रुपए जमा किए थे, इसको तुमने 10 लाख कुछ रुपए दिए हैं, कुछ हजार रुपए दिए हैं, और मुझे 5 लाख कुछ रुपए दे रहे हो, कुछ हजार रुपए दे रहे हो, ऐसा क्यों, ये पक्षपात क्यों? उसने कहा, मैनेजर ने, बेटी आई एम सॉरी प्लीज, आपने कुछ भी नहीं कहा था, कुछ भी नहीं कहा था आपने कि मेरे पैसे, आपने इतने ही कहा था पैसे जमा कर लीजिए। मैंने आपके पैसे चालू खाते में जमा किए। इन्होंने 10.5 साल का संकल्प करके जमा किया था कि 10.5 साल के लिए जमा करिए। तो आप समझ रहे हैं ना मेरा कहने का इंटेंशन? उसी प्रकार आपका अंडे का त्याग नहीं है, और अंडा आप खा भी नहीं रहे हैं, मछली का त्याग नहीं है और आप खा भी नहीं रहे हैं, शराब का त्याग, गोल्डन ईगल का आपका त्याग नहीं है, 3X का त्याग नहीं है, जिन का त्याग नहीं है, रम का त्याग नहीं है, फिर भी आपने संकल्प नहीं लिया, आप पी नहीं रहे हैं, फिर भी आपको पाप लग रहा है। क्यों? पुण्य तो बिल्कुल ना के बराबर मिल रहा है, जैसे चालू खाते का ब्याज मिलता है। और अगर हम संकल्प कर लें, हमारी कोई बोटी बोटी भी कर देगा, तो हम कभी शराब नहीं पिएंगे, किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार की कोई सिगरेट नहीं पिएंगे, किसी भी प्रकार के हुक्का बार में जाकर के कोई फ्लेवर के छल्ले नहीं उड़ाएंगे, छल्ले नहीं उड़ाएंगे। तो फिर तुम्हारे जीवन में जो अलौकिक पुण्य का बंध होगा वो तुम रख नहीं पाओगे, इतना पुण्य तुम्हारे जीवन में होगा, और दुनिया की कोई ताकत तुम्हारी दुर्गति नहीं कर सकेगा। सारी दुनिया भी अगर तुम्हारी दुर्गति करना चाहे तो वो तुम्हें दुर्गति नहीं भेज सकेगा। जितनी भी गंदी चीजें हैं, आज तुम घर जाने के पहले पूज्य शांति सागर जी महाराज के नाम से यह भवन स्थापित किया गया है। शांति सागर जी महाराज को स्मरण करके, पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज को स्मरण करके, पूज्य मुनि श्री निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज को स्मरण करके यहीं से उठने के पहले संकल्प कर लो अपने जीवन में कि सारी दुनिया एक तरफ हो जाए और मैं अकेला भी पड़ जाऊं तो भी मैं इन व्यसन को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करूंगा। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें दुर्गति नहीं भेज सकती, यह मेरा दावा है। कोई भी दुनिया की ताकत आ जाए बंधुओं, लादेन क्यों ना आ जाए पुनः जन्म लेकर के, पप्पू यादव क्यों ना आ जाए, छोटा शकील क्यों ना आ जाए, वो भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकेंगे। और हमारे पूज्य नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज अपने जीव कांड ग्रंथराज के अंदर कहते हैं, गौमर साहब ग्रंथराज के अंदर कहते हैं कि अगर तुमने एक नियम भी अपने जीवन में ले लिया, जो मरते दम तक नियम का पालन करने वाला व्यक्ति होगा, उसकी दुनिया की कोई ताकत उसकी दुर्गति नहीं कर सकता, उसे दुर्गति में नहीं भेज सकता, उसे नरक नहीं भेज सकता, उसे त्रियंच में नहीं भेज सकता। वो मर करके जाएगा मात्र 2 स्थानों पर, या तो स्वर्ग जाएगा या मनुष्य बनेगा। एज यू लाइक, पसंद अपनी अपनी, क्या चाहते हो, इन 2 के अलावा जाना चाहते हो या इन 2 में जाना चाहते हो? तो उठने के पहले आज जो मैंने थोड़ी सी कुछ चीजें बताई, उनका संकल्प कर लो, गांठ बांध लो अपनी अपनी चुन्नी में। सुन रही हो मुन्नी? अपनी अपनी चुन्नी में गांठ बांध लो, अपनी साड़ी में गांठ बांध लो, अपनी मानसिकता में एक गांठ बांध लो। बस हो गया काम। जय सिया राम। हो गया काम। बहुत सरल है जैन दर्शन बंधुओं, इतना सरल है, इतना सरल है जैसे एक वक्र रेखा खींचना सरल है। सरल रेखा खींचना बहुत कठिन है, मगर वक्र रेखा जैसे मॉडर्न आर्ट बनाना बहुत सरल है। भले मॉडर्न आर्ट बनाना बहुत सरल है, मगर हम मॉडर्न आर्ट क्या है? 5 रुपए का 5 रुपए का एक पान आ जाता है,
आ जाता है। एक 5 रुपए का पान लीजिए और मुंह में उसे खूब चबाइए और उसका जो लाला रस बन जाए, सामने एक सफेद बोर्ड दिख रहा है मुझे, उसमें एक पिच कर दीजिए। अब उसमें जो एक आपकी पिचकारी से जो डिजाइन बनेगी, और किसी बेवकूफ एक विदेशी को पकड़ करके ले आइए और हाथ में एक डंडी ले लीजिए, अब उसे कुछ भी तुम समझा दोगे, वो ओ यूं करता हुआ उसकी राशि पूछेगा और तुम्हें 10-5 हजार रुपए देकर के ले जाएगा। मॉडर्न आर्ट की कीमत क्या है? मॉडर्न बनने वालों की कीमत क्या है? आज जो हम भौतिकवाद के युग में अपने आप को वहां ले जाना चाहते हैं और अपने आप को बहुत मॉडर्न बनाना चाहते हैं, भारतीय संस्कृति में जीना और मॉडर्न बनकर के जीना बंधु, दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। भारतीय संस्कृति को आज सारी दुनिया स्वीकार करती है। मॉडर्न बनने वाले व्यक्ति, उनको कुछ ही लोग स्वीकार करते हैं, मगर थोड़ी देर के बाद उनकी बुराइयां होती हैं। मगर भारतीय संस्कृति की आज तक कोई देश बुराई नहीं कर पाया। तो मैं नियम की बात कर रहा था, संकल्प की बात कर रहा था। सारे राजा महाराजा सेठ साहूकार नियम लेते जा रहे थे और धीरे धीरे वह स्थान खाली हो रहा था। बहुत भयभीत था वह मेगसेन धीवर, बहुत डरा हुआ था कि जहां पर बड़े बड़े सेठ साहूकार के बेटे बेटियां, राजा महाराजाओं की राजकुमारियां, राजकुमार जहां बैठे हैं, वहां मैं क्या कर सकता हूं? और ये साधु अधिकतर बड़े लोगों के ही होते हैं। अभी महाराज ने भी कल परसों कह दिया कि मैं तो अमीरों का साधु, मैं तो अमीरों का साधु। और मैं कहता हूं हमारी जैन समाज ही अमीर होती है जब भी वो दिगंबर साधु अमीरों के होते हैं। आज तक दुनिया के अंदर सारे विश्व को चुनौती है कि वो एक चिराग लेकर के ढूंढे कि कोई दिगंबर जैन भीख मांगता हुआ दिख जाए, जो देव शास्त्रु को मानता हो, जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करता हो। मेरी खुली चुनौती है सारी दुनिया को, एक भी भिखारी दिखा दे, कोई एक भी गरीब दिखा दे जो 2 टाइम की रोटियां न जुटा पाता हो। रिक्शा चलाने वाला मिल जाएगा, सब्जी बेचने वाला मिल जाएगा, मगर एल्युमिनियम का कटोरा लेकर के मिले माए भीख मांगने वाला नहीं मिलेगा। हर जाति का भिखारी मिलेगा बंधुओं, हर जाति का मिल सकता है, मगर एक दिगंबर जैन धर्म का इंसान भिखारी नहीं हो सकता। अगर वो अपने जिनेंद्र को मानता है तो, अगर जिनेंद्र को छोड़कर यहां वहां जहां था, मत पूछो कहां कहां, अगर वो यहां वहां भटकता है तो मेरा कोई कमेंट्स नहीं उसके ऊपर, कोई जिम्मेदारी नहीं उसके ऊपर। चैलेंज है और इस चैलेंज को सारी दुनिया को मैं देता हूं, एक भी व्यक्ति पकड़ करके ले आए, मगर समझ लेना पागल नहीं होना चाहिए, यहां वहां भटकने वाला नहीं होना चाहिए, जिनेंद्र का अभिषेक प्रतिदिन करने वाला होना चाहिए, शराबी नहीं होना चाहिए, जुआड़ी नहीं होना चाहिए, कबाबी नहीं होना चाहिए, बिस्नी नहीं होना चाहिए। जिनेंद्र के कुल के जो लक्षण हैं वो अगर अपना रहा है, मेरा चैलेंज है दुनिया में एक भी भिखारी नहीं होगा। और भी 1000 साल के बाद एक कल्कि राजा होता है और 500 वर्ष में एक उप कल्कि होता है, और ये पंचम काल जो है 21,000 वर्ष का होता है। तो ऐसा पूज्य त्रिलोक पंडिती के अंदर यति विश्व आचार्य महाराज ने ये बात कही है, तो हम समझें मेगसेन धीवर पूज्य के पास पहुंच गया है और घड़ी का कांटा 8:05 पर पहुंच गया है। कुछ महिलाओं को आकुलता होने लगी है घर जाने की। अब अभी रास्ते में बातें करेंगे, अभी मंदिर में बैठ के पट्टी पे बैठ के भी वार्तालाप करेंगे, अभी घर नहीं जाएंगे डायरेक्ट, मगर यहां आकुलता हो रही है। खैर
आपकी इच्छा। तो वह मैगसेन धीवर पूज्यवर के पास पहुंचता है। पूज्यवर अपने अवधि ज्ञान से जानते हैं कि इसकी बहुत अल्प आयु शेष है, ये बहुत जल्दी मरने वाला है। उन्होंने क्यों ना इसके जीवन का उद्धार होना चाहिए, क्योंकि साधु बहुत करुणावान और दयालु होता है। उन्होंने देखा और वो हाथ जोड़ करके निवेदन करता है कि महाराज, मैं भी कोई अपने जीवन में नियम ले सकता हूं कि केवल ये जैन धर्म पैसे वालों का है कि हम जैसे गरीबों का भी है। महाराज कहते नहीं, जैन धर्म किसका? जो माने उसका। जैन दर्शन किसी की बपौती नहीं है, जो माने उसका। वो कहता है महाराज, मेरा भी कल्याण हो सकता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो महाराज मुझे क्या करना होगा? महाराज कहते हैं सबसे पहले तुम्हें मांस का त्याग करना होगा। महाराज वो तो हमारे जीवन की आजीविका है, उसके बिना तो हम जीवन जी नहीं सकते। क्या करते हो? महाराज मैं मछली मार करके अपनी आजीविका चलाता हूं। अच्छा, तो ऐसा करो कि जो तुम्हारे जाल में पहली मछली फंसे उस मछली को तुम छोड़ देना। ठीक है, जैसे मैं कहूं आपकी दुकान में जो पहला ग्राहक आए उसकी कमाई को मंदिर की गुल्लक में छोड़ देना। महाराज जी कैसे हो सकता है? कोई बड़ा ग्राहक आ गया तो जहां तो लग गया बट परंतु किंतु, लेकिन जहां लग गए वहीं सब खत्म हो जाता है। मगर उसने क्या पता, उसने सोचा, कुछ नहीं सोचा उसने कि बड़ी मछली फंसेगी कि छोटी फंसेगी, क्या फंसेगा। उसने कहा गुरु महाराज ने जो कहा है डन। और उसने महाराज से कहा कि महाराज पक्का, पहली मछली जो मेरे जाल में फंसेगी मैं उसे छोड़ दूंगा। महाराज ने कहा कि एक मैं तुम्हें मंत्र देता हूं और इस मंत्र का तुम जाप करते रहना। सोते उठते बैठते चलते फिरते हर क्षण तुम अपने मुख से नमो अरिहंताणम बोलते जाना। उसने कहा ठीक है। और वह नियम लेता है कि जो भी मेरे जाल में पहली मछली फंसेगी उसे मैं छोड़ दूंगा। और मुनिराज अपने ध्यान में बैठ गए और वह मैगसेन धीवर भी वहां से उठ करके नदी की ओर चल पड़ा। आपका समय हो गया, अपन भी अपने घर की ओर चलें। तुम भी उस तरफ, हम इस तरफ, इसी मंगल भावना के साथ। दिशांग जिनवाणी माता की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती भंवरी देवी, श्रीमान मोतीलाल जी जैन, श्रीमती मंजुली देवी, श्रीमती संगीता देवी पापड़ीवाल परिवार देवली, श्रीमती सीमा शाह, श्रीमान ओम प्रकाश जी शाह, ऋषभ शाह, कुमुद शाह, शाह